ने स्टार्ट तो कर तुम। कैसे करूँ? रिकॉर्डिंग आएगी। रिकॉर्डिंग भी से ही काम करेगा क्या, बिना वैसे ही ट्राई कर। मीडिया स्क्रीन के बाद कुछ वो ब्लैंक आ रहा है, मतलब वाइट हो रहा है उसमें। लेकिन वो कोई वो सर्च कर ले मेरे पेज पे, रिस्पॉन्सिव आ जाएगी बहुत सारी रिकॉर्डिंग। निकाल ये ले कर इसमें। देखो सबसे पहले हमारे पास ना स्क्रीन इस तरीके से पूछेगी कि आपको लाइक बनाना क्या है। जी। आपको प्रिंटिंग करनी होती है। देखो दो कंडीशन है हमारे पास। अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो आप प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलर लेके चलोगे? CMYK कलर। CMYK कलर की फुल फॉर्म होती है सियान, मैजेंटा, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है। और सेकंड होता है अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हो, आर RGB, RGB। रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। प्रिंटिंग के लिए जब भी आप काम करोगे इसमें दो चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा कलर मोड और एक चीज और पूछेगा रेजोल्यूशन, मतलब क्वालिटी। प्रिंटिंग के लिए जब भी आप काम करोगे तो आपको लेके चलना है 300 PPI या DPI। कुछ सॉफ्टवेयर में PPI होगा, कुछ सॉफ्टवेयर में DPI होगा। PPI की फुल फॉर्म होती है पिक्सल पर इंच और DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। ठीक है। PPI जो होती है रास्टर होती है, DPI होती है वेक्टर। वेब के लिए जब भी काम करेंगे तो हम लेके चलेंगे RGB कलर मोड। मतलब UI UX के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो क्या लेके चलोगे? RGB कलर मोड, यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू। और सेकंड थिंग हम लेके चलेंगे रेजोल्यूशन 72 PPI। 72 PPI वेब के लिए हम 72 PPI यूज करेंगे। लॉजिक में बताता हूँ आपको। लॉजिक ये है क्योंकि प्रिंटिंग में अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है और जो वेबसाइट है उनमें अच्छी स्पीड चाहिए होती है। तो अगर हम क्या करेंगे, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस यूज करेंगे तो उसका साइज निकलेगा अराउंड 2 MB 3 MB, तो वो वेबसाइट लोड होने में टाइम ले लेगी। तो इसलिए हम हमेशा जब भी वेबसाइट के लिए काम करेंगे वो उस टाइम हम लो रेजोल्यूशन लेके चलेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ पूछता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जब आप फाइल में जाओगे, न्यू फाइल लोगे, तो यहाँ पे ना ये आपसे साइज पूछेगा, क्या साइज चाहिए। ये मैंने आपको कल बताया था कि ना आपको ना लाइक कुछ साइज आपके पास ना पता होनी चाहिए, जैसे कि विजिटिंग कार्ड का साइज कितना होता है, लेटर हेड का साइज कितना होता है, या फिर कोई पासपोर्ट साइज फोटो निकालनी तो उसका साइज कितना होता है। वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा आपको, खुद तो नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसे। ठीक है। और क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं, मुझे वॉल का डिज़ाइन बनाना है, मुझे कोई बाहर बोर्ड लगवाना है, या फिर मुझे कोई टी शर्ट पे डिज़ाइनिंग करनी है, या वेडिंग कार्ड, तो चलो वो तो हमारा वही स्टैंडर्ड साइज ही होता है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है तो अलग अलग के लिए अलग अलग साइज होते हैं। ठीक है। तो साइज आपको जो क्लाइंट बताएगा वो यहाँ डाल देना। ठीक है। तो लाइक बोर्ड का बनाना है तो बोर्ड हो सकता है उसे छोटा बोर्ड बनवाना हो या बड़ा बोर्ड बनवाना हो। ठीक है। तो आप साइज क्या करोगे, यहाँ डाल दोगे। विड्थ और हाइट आपको जो डालनी है वो यहाँ पे डाल देना। सेकंड ये पूछ रहा है CMYK कलर मोड चाहिए या RGB कलर मोड। अगर प्रिंटिंग करनी है तो हम CMYK कलर को प्रेफर करते हैं, और RGB कलर करना है तो यानी वेबसाइट के लिए कर रहे हो तो RGB कलर ही यूज करते हैं। क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर ये चार कलर की इंक डलती है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। और वेबसाइट में ये कलर की इंक डलती है RGB। मतलब जो हमारी डिस्प्ले होती है वो RGB कलर से बनती है, ये जो डिस्प्ले दिख रही है हमें। ठीक है। रेजोल्यूशन देखो यहाँ पूछ रहा है ये रास्टर इफेक्ट कितना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन या लो रेजोल्यूशन। 72 का मतलब लो रेजोल्यूशन और ये हाई रेजोल्यूशन। इतना नहीं करना, 36 नहीं करना, आप 72 यूज कर सकते हो या फिर 300 कर सकते हो। ठीक है। तो 300 कब यूज करते हैं, जब प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, और 72 तब यूज करते हैं वेबसाइट का काम कर रहे हो। ठीक है। तो अभी मैंने कोई सा भी ले लिया और मैंने अब यहाँ पे क्या करा, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो देखो ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया। ठीक है। यूजर इंटरफेस इसका कुछ इस तरीके से है। लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स है और राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब जरा देखते हैं काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आर्टबोर्ड टूल पे आते हैं। मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा एक बार रिवाइंड कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट और साथ में ऐड हो गए। तो आर्टबोर्ड टूल, आर्टबोर्ड टूल की शॉर्ट की है Shift+O, ये लिख लेना।
आर्टबोर्ड टूल, ये पहला टूल मिलेगा ना मुझे? हाँ ये मिलेगा। शिफ्ट प्लस ओ, शिफ्ट प्लस ओ आर्टबोर्ड टूल की शॉर्ट की है, ठीक है। या फिर आपको शॉर्ट की यूज नहीं करनी तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, देखो दिखा भी रहा है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आर्टबोर्ड के साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हो। सेकंड ये पूछ रहा है कि अगर आपको नया आर्टबोर्ड चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके एक नया आर्टबोर्ड भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि मुझे 2 विजिटिंग कार्ड बना के दे दो तो नया आर्टबोर्ड आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और आप वापस इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, तो ये अप्लाई हो गया। तो ये जो पहला टूल है ये इसका नाम है सिलेक्शन टूल। देखो कर क्या रहा है, ये करके दिखाएगा आपको। तो देखो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो चला मैं भी ऐसे ही रेक्टेंगल और एक सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, ये रहा, शिफ्ट दबा के लिया है मैंने। अगर मैं वैसे लूंगा तो विथ और राइट कुछ भी जा सकती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के ले रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल हमारा इस तरीके से आ गया। इसका कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक काम करा कलर देने के लिए, देखो 2 दे रखे हैं इसने। इसे बोलते हैं फिल कलर, मतलब ये जो अंदर व्हाइट कलर है, और इसको बोलते हैं स्ट्रोक कलर, मतलब बॉर्डर कलर, ठीक है। तो मुझे फिल का कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा, यहाँ से कौन सा कलर चाहिए वो चूज कर लिया इस तरीके से और ओके कर दिया। तो हमारे पास ये फिल कलर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। आपको सर्कल चाहिए तो आप इसी को होल्ड करके रख सकते हो, जैसे होल्ड करके रखोगे तो नीचे और भी शेप दिख जाएगी आपको यहाँ पे। मुझे सर्कल चाहिए तो मैंने सर्कल को भी ड्रॉ किया। ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिक देखो ये क्या करेगा, कुछ भी हाइट विथ आ सकती है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो बिल्कुल रेशियो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, मतलब सर्कल बन के आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट का रूल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ जी। अब जरा आते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मुझे इसको मूव कराना है, इस वाले रेक्टेंगल को मैं मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ पर एक सर्कल बन रहा है क्योंकि सर्कल टूल सिलेक्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है इसे सिलेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की होती है वी, वी, या ये टूल है देखो, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिलेक्ट, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वी शॉर्टकट दे रखी है। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। आप ऐसे मूव करा सकते हो, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये देखो मूव करा सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे मूव करा सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है, इस पर आप डबल क्लिक करो, यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो जो सा आपको कलर चाहिए। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे बन गया। एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ऐसे नॉर्मल क्लिक कर सकते हो, शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे दूसरा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो हाँ दोनों ऑब्जेक्ट देखो एक साथ सिलेक्ट हो गए, एक साथ मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इसके बाद मुझे क्या चीज चाहिए, सर्कल ना, इसके अंदर एक और सर्कल चाहिए। तो कॉपी कैसे करते हैं इसके अंदर, कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी शॉर्टकट है कॉपी करने के लिए। और पेस्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल एफ से। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एफ यूज करना है इसमें, कंट्रोल प्लस एफ। देखो मैंने पेस्ट कर दिया इसे। अब मैं इसे साइज कम करता हूँ, तो देखो यहाँ से कर रहा हूँ तो इसका साइज जो जा रहा है वो लेफ्ट साइड की तरफ पुश होके जा रहा है, और शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो ये यहीं से ऐसे मूव कर रहा है, और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो ये इसी के अंदर सेंटर पॉइंट से मूव कर रहा है। तो देखो ये मूव कर गया। आपको कौन सा कलर चाहिए आप कलर चूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कोई कलर दे दिया। तो देखो ये हमारा एक सर्कल इस तरीके से बन गया। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कॉपी की ना, कंट्रोल सी करके कंट्रोल लेफ्ट किया, तो सर्कल ऑल्ट और शिफ्ट दबा के करेंगे तो सेंटर पॉइंट से हमारा ये मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करा, कॉपी हो गया, कंट्रोल एफ करा, पेस्ट हुआ। मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दबाया, छोटा कर दिया ऐसे। दूसरा कलर दे देते इसके अंदर, यहाँ से कलर दे दिया हमने, ये आ गया। सेकंड आते हैं, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। जैसे मुझे इसकी स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आपको इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक दे रखी है, इस पे क्लिक करना और क्रॉस कर देना यहाँ से, तो स्ट्रोक रिमूव हो गई। ये देखो ये वाली स्ट्रोक थी, बॉर्डर थी, तो बॉर्डर रिमूव हो गई। अब इसकी बॉर्डर रिमूव करके देखते हैं। देखो इस पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, स्ट्रोक को बंद कर दिया, बॉर्डर को बंद कर दिया। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, ठीक है। इस पे भी क्लिक करते हैं, स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं, और इस पे भी क्लिक करते हैं और इसकी भी स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा कुछ दिखाई देता है। सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे यूं क्लिक करके यूं ड्रैग भी कर सकते हो, तो पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको यूं मूव करा सकते हो,
दोनों को ग्रुप करना है तो आप कंट्रोल जी भी कर सकते हो, कंट्रोल जी से ग्रुप बन जाएगा। तो देखो ये कंट्रोल जी किया तो ये ग्रुप बन गया इस तरीके से, ठीक है, ग्रुप बन गया ये। आप ऑल्ट दबा दोगे मूव कराते टाइम तो ये कॉपी भी हो जाएगी इसकी, तो ऑल्ट से भी कॉपी हो जाती है, ठीक है। ये देखो, तो ये कॉपी हो गई यहाँ पे। तो आगे समझ में आपको ये चीज, ये आ गया ना। तो हम इस तरीके से इसको रख सकते हैं। अब आए थे कल वाली क्लास पे जो मैंने कल कराई थी। मैंने कल आपको एक पेंसिल ड्रॉ करना सिखाया था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं पर वो बेस था। तो वो आपको चीज़ समझ में आएगी तो आप इजिली समझ चीज़ों को कर लोगे। तो हम इसको साइड में रख लेते हैं और हम जूम कर लेते हैं और स्क्रीन को इधर ले आते हैं। तो मुझे एक पेंसिल ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो मैंने पेंसिल कैसे बनाई थी, एक रेक्टेंगल लिया था। तो पहले मैं रेक्टेंगल की शॉर्ट की बता देता हूँ आपको कि बार बार हमें टूल को ना पिक करना पड़े। तो रेक्टेंगल की शॉर्ट की है एम। एम एम से रेक्टेंगल आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने एक क्या करा, एम दबाया तो देखो डायरेक्ट रेक्टेंगल आ गया। या फिर मैं होल्ड करके भी यहाँ से इस पे ले आ सकता था। यहाँ से मैंने इसे ड्रॉ किया, देखो ये रेक्टेंगल से ऐसे ड्रॉ हो गई। पेंसिल का, नटराज की पेंसिल का कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक काम करा, इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ से चूज कर लिया कोई कलर मिलता जुलता, ये वाला कलर ले लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक रेड कलर आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनानी है मुझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल एफ से पेस्ट हो जाता है, ठीक है। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने सिर्फ देखो अभी कंट्रोल एफ से मैंने पेस्ट किया। हम चाहे तो कंट्रोल वी भी यूज कर सकते थे, उससे फर्क क्या आता है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया तो देखो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। पर कंट्रोल एफ करूंगा मैं तो उसके ऊपर ही पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ऐसे, और इसका कलर दे दिया मैंने, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक कलर दे दिया मैंने यहाँ से, ये ब्लैक कलर आ गया। तो ये देखो एक पेंसिल की ये ऊपर की एक लेयर बन गई। फिर कंट्रोल सी करा मैंने कॉपी, फिर कंट्रोल एफ करा, इसको उठा के मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया। आप चाहो तो डाउन लेफ्ट वाली की होती है ना, उनका भी यूज कर सकते हो। अगेन कॉपी किया, फिर पेस्ट किया मैंने, फिर से इसे उठा के मैंने सेंटर पे रख लिया। तो देखो ये बिल्कुल बेस बन गया परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे आगे क्या करना है, पेंसिल के लिए मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। तो देखो मैं बार बार ना रेक्टेंगल नहीं बना रहा, मैंने क्या करा, ये जो रेड वाला बॉक्स है ना इस पर क्लिक किया तो रेड वाला बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है। पता कैसे चल रहा है, देखो ये पूरा सिलेक्ट हुआ है। अगर ब्लैक पे क्लिक करता तो सिर्फ ब्लैक होता, और रेड पे क्लिक किया तो देखो यहाँ रेड कलर दिखा भी रहा है। मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दिया। मैंने ना यहाँ से पकड़ा इसे और खींच के आगे की तरफ ले गया। तो ये क्या हो गया हमारा, इसके आगे एक बॉक्स बन गया। अब मुझे इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब इसको ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एफ। हम ना देखो हमारे पास एक टूल होता है ये वाला, ये सिलेक्शन टूल है। एक टूल होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये कैसे काम करता है, ये आप ऐसे क्लिक करना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स को मूव करा सकते हैं हम इससे, ठीक है। तो इस पॉइंट को मूव करा के मैंने यहाँ रख दिया, इस पॉइंट को मूव करा के यहाँ रख दिया ऐसे। ये देखो ये ऐसा आ गया, आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। कौन सा कलर चाहिए मुझे, मुझे एक कलर चाहिए ये वाला। तो ये कलर दे दिया मैंने, हो गया कलर, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक पेंसिल के लिए यहाँ पे जो ये नोट होती है वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सी की कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल एफ से। फिर हमने वापस यही वाला टूल लिया, इसकी शॉर्ट की ए, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, है ना। तो इसकी शॉर्ट की क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ए, इसकी शॉर्ट की है ए, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद इस पॉइंट को पकड़ना है यहाँ से और उठा के यहाँ रख दिया हमने ऐसे, ठीक है। ये वाला जो दूसरा पॉइंट है इसको भी मैंने यहीं से पकड़ा और उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। इस वाले पॉइंट को भी पिक किया और उठा के मैंने यहाँ रख दिया। सेकंड क्या करते हैं, हम इसके अंदर कलर दे देते हैं। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया
और यहाँ पे मैं कलर इसका ब्लैक दे देता हूँ, तो ब्लैक दे देते हैं, और यहाँ से मैंने इसका कलर ब्लैक दे दिया, पर हुआ नहीं, क्या हुआ, कुछ दिक्कत आई क्या? ये लाइन, अच्छा ये सही से बना नहीं, तो कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, दोबारा से बना लेंगे। हाँ, फिर से कॉपी करते, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ रखा, फिर इस वाले पॉइंट को पकड़ा हमने यहाँ से और उठा के इधर रख दिया, तो ये देखो हमारा ये बन गया। अब मुझे कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पे ब्लैक कलर चाहिए, तो डबल क्लिक करा यहाँ पे और ब्लैक कलर चूज किया और ओके कर दिया, तो ये आ गया हमारा पेंसिल ब्लैक कलर। ठीक है, सेकंड मुझे क्या चाहिए, पीछे रेजर चाहिए, तो रेजर देने के लिए मैंने वापस इसी रेड वाले बॉक्स पर क्लिक किया, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ कर दिया, यहाँ से इसे पकड़ा खींच के यहाँ रख दिया ऐसे। इसका कलर मैंने यहाँ से वाइट या ग्रे कलर, हाफ वाइट कलर दे देते, तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर दे दिया, फिर कंट्रोल सी करा, फिर कंट्रोल एफ कर दिया, फिर यहाँ से मैंने पकड़ा और इसको मैंने ये उठा के ड्रैग करके ऐसे रख दिया, और कौन सा कलर चाहिए अब की बारी मुझे, यहाँ पे मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने ये कलर दे दिया, तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया हमारे पास। समझ में आया आपको? हाँ जी। अब सेकंड में चाहता हूँ ये जो कॉर्नर है वो राउंड होने चाहिए, ये वाले, तो आपने क्या करना है, आपने ये टूल को पिक करना है, यहाँ से ऐसे क्लिक करना है, ऐसे कॉर्नर राउंड कर देना है, ये कॉर्नर भी आपने ऐसे राउंड कर दिया, तो ये पेंसिल हमारी जो है वो रेडी हो गई है। आप इनको पूरा पिक करके कंट्रोल जी कर सकते हो, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा, ये आ गया। समझ में आया आपको? तो ये ड्रॉ हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बहुत कुछ बना सकते हो। अब मैं चाहता हूँ इसकी ना, मुझे ना पीछे शेडो दिखानी है पेंसिल की, तो शेडो बना के देखते हैं। मैंने क्या करा, एक बैकग्राउंड बनाया एक, तो बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया। क्या नहीं हो रहा? कहाँ आ रहा है, मतलब बिगड़ ही जा रहा है यार, अगर छोटा कर दिया। दिखा, हाँ मोबाइल में कैसा आ रहा है, मोबाइल में इसकी विथ देख, मोबाइल में वो तेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा, विथ इसको 100% कर, मीडिया क्वेरी कहाँ लिखा तूने, बैनर नहीं, फॉर्म को कर, फॉर्म को, फॉर्म कहाँ है, फॉर्म का नाम क्या है जिसमें फॉर्म है? फॉर्म तो फॉर्म ही है। अरे यार फॉर्म का वो जो जो है जिसमें इनपुट है, वो क्या नाम है उसका? तो बैनर के अंदर ही तो लगाया ना मैंने उसे। फॉर्म है ना, ये फॉर्म, ये फॉर्म को डायरेक्ट वहाँ पे मेंशन कर। इसकी विथ क्यों आ रही है छोटी, विथ दे रखी होगी ना, फॉर्म की विथ दे, सीधा तो ये फॉर्म बैनर हटा दो। बैनर हटा दे, बैनर की जगह फॉर्म लिख दे। चलो ये आ गया। अब एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं इसको। ठीक है, इसका कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, ये कलर दे दिया हमने। इसको पीछे भेज देते हैं। पीछे भेजने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक करके अरेंज में जाना, और बैक टू, अरेंज सेंड टू बैक। सेंड टू बैक। ठीक है, तो बहुत सारी की हो जाएंगी तो शॉर्टकट वाली तो। ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, हाँ। ज़्यादा नहीं है। चलो तो ये हो गया हमारा। इंटरव्यू में ये छोड़ के भी पूछते हैं कि नहीं नहीं, काम करना आना चाहिए आपको, काम करना आना चाहिए, मतलब आपको आउटपुट निकालना आना चाहिए। चलो, शॉर्ट की हमें, वो तो हमें पता होती है शॉर्ट की, पता कि बड़े से बड़े जितने भी एक्सपीरियंस हो गए ना, उनको भी शॉर्टकट नहीं पता होते, वो भी टूल ढूंढ ढूंढ के करते हैं। हमें तो इसलिए पता है कि हम तो रोज ही पढ़ाते हैं। तो सर इससे तो पता नहीं पा रहा क्या कहाँ है सर। तू गधा है? ये इसे फुल स्टॉप हटा, स्टैंडर्ड टैग है ना फॉर्म, अब चेक कर कुछ हुआ इससे, क्या हुआ? इसकी विद 100% कर दी, ये कुछ करा ही क्या है तूने, कुछ भी तो नहीं करा इससे सर अभी जो तो दी विद 100%। हाँ ये आ गया। मैंने क्या करा, इसको कंट्रोल सी करा कॉपी, कंट्रोल एफ करा पेस्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये रहा हमारे पास, और इसको उठा के मैंने पकड़ के यहाँ रख दिया ऐसे। हुआ कुछ? अब नहीं हो रहा ना सर, दी थी मैंने पहले। एक सेकंड में देखो, इसको मैंने यहाँ रख दिया, इस वाले को मैंने पिक करके यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसका हल्का सा हवा ये कलर दे दिया, तो देखो ये शेडो बन गई हमारी, आ गई शेडो। ठीक है, आया समझ में आपको ये चीज़? तो ये बेसिक शेप से हमने ऐसे डिज़ाइन बनाया। ठीक है,
कंट्रोल जी कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। अब एक डिज़ाइन और बनाते हैं, ये बनानी है मुझे बुक, ये मुश्किल है ना। मुश्किल लगा मुझे। इस कर लेता हूँ, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, ये डिज़ाइन करना है। तो कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। यहाँ देखो ये लकड़ियाँ रखी है, एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, तो मैंने क्या करा, पहले ब्लैक कलर का बॉक्स बना लिया। मुझे ये देख के लगा कि इसमें हाँ घंटों लगेंगे। हाँ, ये चीज़ है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में, पर मैं एक ही बनाऊंगा, उसी की कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया। अब मैंने क्या करा, इसी की कॉपी कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और यहाँ से पकड़ के ना मैंने इसे खींच के यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है, और इसका कलर दे दिया मैंने, ये सेम कलर लेने के लिए ये टूल होता है आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ पे जैसे ये वाला कलर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया तो ये सेम कलर आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, यही वाला कलर उठा के, और ऑल्ट दबाओगे कॉपी हो जाती है। कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर दे दिया दूसरा, यहाँ पे मैंने ये तीसरा ये दे दिया, और फोर्थ भी मैंने ऐसे ही दे दिया। इस तरीके से बॉक्सेस बन गए हमारे। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ रख लिया, और इसकी मैं थोड़ा पतला भी कर देता हूँ इसको, ये ऐसा आ गया। तो फ्रेम तो बन गया हमारा, है ना। अब एक आते हैं, बस ये कलर मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो मैं ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ, सेम कलर, बस ये आ गया। अब मुझे एक बुक बना लेते हैं, उसी को ही बस सेट करेंगे। तो एक बुक बना लेते देख के। एक रेक्टेंगल लिया मैंने बुक बनाने के लिए, यहाँ रखा रेक्टेंगल ऐसे। इस बुक का कलर ले लेते हैं, ये कलर दे दिया हमने, यहाँ पे कंट्रोल सी किया कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, यहाँ से इसको उठा के इधर रख दिया, यहाँ से इसको उठा के इधर रख दिया, और आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर ले लिया और इसी की कॉपी कर ली, ऑल्ट दबा के कॉपी करी, इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया। सर्कल चाहिए, सर्कल की शॉर्ट की होती है एल, एल से सर्कल आ जाता है, यहाँ सर्कल लिया, और यहाँ पे हमने यही वाला कलर लिया, आई शॉर्ट की होती है आई ड्रॉपर टूल की, और इसको उठा के हमने बीच में रख लिया यहाँ पे। कॉपी करके अब इसको कॉपी कर करके रख देंगे। तो इसी की मैंने इनका एक ग्रुप बना लेंगे, सबको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया ताकि एक साथ मूव हो जाए। अब ये कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। चलो अब इसको करते हैं यूज़। तो इसको मैंने उठा के इधर रख लिया, एक और उठा के इधर रख लिया, एक और उठा के मैंने यहीं रख लिया। हाँ, ऑल दबा के कॉपी कर हाँ देंगे। कॉपी कर ली मैंने, यहाँ पे एक उठा के मैंने ऐसे रख लिया। अब एक मुझे लिटा के रखना है, तो मैंने इसी कॉपी करी, इसी को पेस्ट किया, एक को मैंने यूँ कॉर्नर से यूँ घुमा दिया ऐसे, अच्छा, एक को मैंने यहाँ कॉर्नर से घुमा दिया इस तरीके से। इनको तो आप इस तरीके से काम करोगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, इसी की कॉपी करी, ये से मैं थोड़ा लिटा के रखना है, तो मैंने यहाँ से इसके सारे लिटाए थे, तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया ऐसे, इसे टच कराए थे ऐसे। अब कलर चेंज कर देते हैं इनका। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए कंट्रोल जी होता है, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप हो जाता है, या फिर राइट क्लिक करके भी अनग्रुप का ऑप्शन आता है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर मैंने यहाँ पे ये वाला दे दिया, ये आ गया। इसका कलर मैंने अलग कर दिया, राइट क्लिक करके अनग्रुप। ठीक है, और इसका कलर मैंने अलग कर दिया। किसी को पतला कर देते हैं, इसको पतला कर देते हैं यहाँ से, तो इसको मैंने यहाँ से यूँ दबा दिया ऐसे, ये टच कर लेते हैं, तो देखो हमारी ऐसे लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी। आया समझ में आपको? आया था। ठीक है, इसी वाले की कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, आप कंट्रोल डी भी दबा सकते हो, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कमांड हो जाती है, जैसे आपने वो किया था अभी, ऑल्ट दबाया था। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो, जैसे ऑल्ट दबाता हूँ, ये रहा, यहाँ रखा, और मैं इसकी कंट्रोल डी कर दूँ तो ये ऊपर भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसी की मैं ऐसे एक और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों को मैंने यहाँ रख दिया, इन दोनों को एक साथ घुमा दिया मैंने ऐसे। तो ये देखो काफ़ी हद तक तो बन गया ना ये। आपको इस तरीके से बुक सेट करनी है ये, तो ये हमारा पूरा एक लाइब्रेरी टाइप का बन जाएगा। टाइम लगेगा, पर ये हो जाएगा कि आपने बना लोगे ना, तो इसमें ये हो जाएगा कि आपको ना बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी, मूव कैसे कराना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, हाथ बैठ जाएगा आपका। ठीक है, ये कौन गुब्बारे फोड़ जा रहा है? ठीक है, ये आ गया, ये ये आ गया ऐसे।
है समझ में? तो ये हाँ, हमारा ये देखो एक लाइब्रेरी बन गई इस तरीके से, ठीक है। बुक छोटी बड़ी करनी है और बुक छोटी बड़ी करनी है आपने, और कलर कॉपी चेंज करना करनी है, है। कलर चेंज करना है, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। ये करना है आपने आज सॉफ्टवेयर वगैरह चल, आज ये बनाना है आपने। तो एक पेंसिल डिजाइन करनी है इस तरीके से, और एक ये इस तरीके लाइब्रेरी पूरी बनानी है, ठीक है। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा मुश्किल से, पर एक बार बन जाएगा ना। अच्छा, इसकी इमेज कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ आपको। देखो, कंट्रोल S करेंगे तो फाइल सेव होगी। तो इसका नाम मैं देता हूँ लाइब्रेरी, यानी मैं इसको बाद में ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। और सेकंड लेके चलते हैं, अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, वहाँ क्लिक करना है, यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना बस। तो ये हमारा सेव हो जाएगा, तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ डेस्कटॉप पे सेव हो गई होगी मेरी। आगे समझ में आपको? तो यहाँ पे मेरी कहीं इमेज आ गई होगी, ठीक है। मेरी भरा पड़ा है डेस्कटॉप तो इस तरीके से आपने करना है ये, बस इतना करना आज। निकिता, तुमको क्लियर हो गया? हेलो? यस सर। हाँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर है ये, सॉफ्टवेयर मैं भेज देता हूँ तुमको, ठीक है। इंस्टॉल कर लेना। बोलो यस सर।